आर ऑल्सो देयर जो इतना टाइम मैनेज नहीं करते, लेकिन वो अपना वर्क बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं। डिस्पाइट टाइम मैनेजमेंट वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं हम या तो लास्ट माइल तक नहीं जाते हैं, पूरा अपना नहीं देते हैं। हाउ डू यू सजेस्ट फ्रॉम योर पास्ट एक्सपीरियंसेस दैट वन manages time without compromising on creativity? Your time managing well, your creativity will soar. There is no question about it. You have to experience it. आज के डेट में पेरेंट्स के पास अपने चिल्ड्रंस के लिए ही टाइम नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट की महत्व नहीं जानते। हर एक किसी के पास आज के दिन समय नहीं है। क्यों? केवल क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की महत्व को नहीं जानते हम, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। आज फिर हम वापस आए हैं, जो पिछले हफ्ते हमने अपना विषय छोड़ा था बीच में, टाइम मैनेजमेंट। मिसेस जैन ने हमको बताया कि उनको तजुर्बा हुआ क्लास में भी कि जब वो किसी सब्जेक्ट को सिखा रही होती हैं तो उनके स्टूडेंट्स अगली क्लास की या चिंता करते हैं या पिछली क्लास के बारे में ठीक नहीं कर पाए उसके ऊपर रिग्रेट करते हैं। तो बताइए, आपका किसी का एक्सपीरियंस ऐसा होता है कि आपका मन कहीं ना कहीं फ्यूचर या पास्ट में जाता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? वी आर नॉट एबल टू एंजॉय आवर लाइफ्स. We are not able to enjoy our existence. We are not happy. All the time we are unhappy. All the time we are worried about something or the other. Even यहां तक कि ऐसे भी चीजों के बारे में हम चिंता करते हैं जो कि हमारे साथ नहीं हुई हैं या नहीं हो रही हैं। उसको भी यहां तक कि ऐसे भी चीजों के बारे में हम चिंता करते हैं जो कि हमारे साथ नहीं हुई हैं या नहीं हो रही हैं, उसको भी हम इमेजिन करने लगते हैं कि मेरे साथ ऐसा होगा, इस बार तो मैं फेल हो ही जाऊंगी, और फेल हो गई तो इस बार तो पापा मेरे को बहुत मारेंगे, मेरी तो वाट लग गई, क्या करूंगी? बॉयफ्रेंड से भी फिर आगे नहीं मिल पाऊंगी। लाइफ में बड़ा उसका सोचते सोचते कहां के कहां दिमाग पहुंच जाता है, और उसके लिए फिर सबसे लड़ना, घर गए तो मां से लड़ना, कॉलेज में आए तो प्रोफेसर से लड़ना, सब कुछ शुरू हो जाता है। आप खुद टेंशन में हैं ही हैं, बाकी सबको भी टेंस कर देते हैं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट की 3 चीजें, जब आप सोचते हैं कि जो मेरे साथ पीछे मैं करता रहा हूं या करती रही हूं अब तक, वैसा ही चलता रहेगा, मैं खुश हूं जैसे थी, जैसा हूं, जहां आप ये सोचने लगेंगे वहां पे ना तो आगे प्रोग्रेस कर पाएंगे, आप स्टैग्नेंट हो जाएंगे, और किस समय के बाद आपके आसपास का वातावरण भी ऐसा हो जाएगा कि कोई आपसे बात करने को तैयार नहीं होगा, आप अकेले पड़ते चले जाएंगे। दूसरा, मन में क्या विचार आता है कि चलिए कुछ ना कुछ नया करें यार। मेरे पास बहुत चिट्ठियां आती हैं एक्चुअली इस शो की वजह से। बहुत से लोग लिखते हैं कि जी मैं कुछ करना चाहता हूं, मैं कुछ करना चाहती हूं, लेकिन पता नहीं मैं क्या करूं, बताइए। अब मुझे भी एक बड़ी समस्या होती है उनको जवाब देने में, मैं क्या बताऊं उनको। मेरे पास भी कोई जवाब नहीं होता सिवाय इसके कि विश यू गुड लक। भाई आप कुछ मुझे बताओ कि जी मेरी ये पसंद है, इस चीज को मैं पसंद करना चाहता हूं, इस प्रकार की चीज करने में मुझे मजा आता है, बचपन में मैं ऐसा करता रहा हूं या करती रही हूं, तो मैं कुछ फिर भी अंदाजा लगाऊं कि आपका टैलेंट क्या है, उसके मुताबिक आपको जवाब भी दूं। तो इस प्रकार के लोग जो हैं वो पास्ट में, और उनके लिए आज का फ्यूचर भी, प्रेजेंट भी जो है वो ठहर जाता है, वो कहीं ना आगे बढ़ता ना पीछे जाता। लेकिन समय जो मैनेजमेंट करना जानता है वो कहता है कि मेरे लिए समस्याएं आए, मैं उसका हल करूं। प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर को बनाऊं,
यही बात समझ में आई कुछ? इसके साथ प्रश्न उठता है साथ में, जीवन जीने की कला क्या, ये प्रश्न। और बहुत से लोगों ने ये कहा कि जीवन जीने की कला उसी को आती है जो इस प्रेजेंट में रहे, इस मोमेंट में रहे। क्योंकि एक प्रश्न उठता है कि आज तक जो हम हैं, इस समय तक, वो हमारे प्रीवियस एक्शंस की वजह से आज जो हम हैं, और आज के बाद जो हमारा भविष्य बनेगा, जो अब से हम कर रहे हैं या करेंगे आगे, उससे हमारा भविष्य बनेगा। अब इसको मैं, एक बड़े आदमी जो अपनी गर्लफ्रेंड के पास होता है तो गर्लफ्रेंड अक्सर पूछती है, हाउ मच डू यू लव मी डार्लिंग? वो आदमी को पता नहीं होता क्या जवाब दे। तो एक आदमी ने बड़ा अच्छा जवाब ढूंढा उसका। उन्होंने कहा, डार्लिंग, वेन एवर आई एम विद यू 100%. When I am with you 100%. Don't ask me when I am not with you where I am. So if you are with 100% in what you are doing, and you treat your work as your girlfriend or your boyfriend, I am sure your action will be perfect and very good. And you will be able to do that quicker than what time you have given to that job. And you will have time for extra things also. Yes, somebody behind. मेरा क्वेश्चन एक एग्जाम्पल के थ्रू है कि अगर हमें किसी भी चीज की लाइन में लगना है और हमने अपना टाइम मैनेज किया कि यहाँ 2 घंटे की लाइन है, हम 2 घंटा लाइन में लग रहे हैं, और फिर हम देख रहे हैं कि 2-3 या तो जो अंदर हैं उनके रिलेटिव्स या कोई भी पावरफुल लोग जाके हमसे पहले काम करा रहे हैं, तो फिर सर उस टाइम मैनेजमेंट का क्या फायदा? टाइम मैनेजमेंट केवल एक किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं है। हम तो कहते हैं भैया टाइम मैनेजमेंट अगर आपके अंदर दम है तो आसपास के लोगों को भी सिखाइए और भी बताइए। ये समस्या आपके साथ नहीं, और दूसरे रूप में हम लोगों के साथ भी होती है। बैठिए। समस्या क्या होती है कि हम बैठे हैं, दोस्त ने फोन किया, सुभाष जी मिलने के लिए आना चाहता हूं। अब 1 बार फोन करे, 2 बार फोन करे, हम पूछते हैं उससे, भाई कुछ काम, कुछ खास, अगर कुछ काम ऐसा हो तो मुझे बता दो ताकि मैं उसका तैयार कर लूं, या मेरे ऑफिस से दूसरे किसी को बोला, नहीं मिलने के लिए आना। चलिए आ गए, आके बैठते हैं, चाय भी पी लिया, इधर उधर की गपशप की, पूरे देश की समस्याओं का हल निकाला, डिस्कशन किया। मिसमैनेजमेंट ऑफ द टाइम। उसका खुद का भी टाइम बर्बाद किया, मेरा भी किया। 1 घंटे बाद समझ में आया कि क्या किया हमने, जस्ट वी सॉल्व द होल कंट्रीज प्रॉब्लम बट नोबडीज प्रॉब्लम। तो ये समस्या जो आप कहते हो ये तो आएगी सर, जब तक इस देश में हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे। दूसरा एक तरीका और है कि आप स्टूडेंट हैं, आप तो 10-20 जने जाके खड़े हो जाइए, उस आदमी को कहिए भैया ये तो काम मत करो, आगे से मत करो। उसको भी सबक सिखा सकते हैं टाइम मैनेजमेंट का। सर फिर हमारा फायदा क्या होगा? हम यहाँ पे डिस्कस, मतलब फिर जब हमें पता है कि ये प्रॉब्लम है और ये रहेगी, तो फिर हमारा नहीं, उसका हल करिए ना। मैं ये कहता हूं, मैं तो आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट खुद का करना जानते हैं तो आप बदल सकते हैं, उस सिचुएशन को भी बदल सकते हैं। ये नहीं कि नहीं बदल सकते आप, क्योंकि उस टाइम को, उसकी स्थिति में बैठ के अगर आप 10-20 स्टूडेंट्स को इकट्ठा करें, कुछ करें उसके बारे में, टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आपके पास उस समस्या को हल करने का समय भी निकलेगा। उसको हल कैसे करना, उसके कई तरीके हैं। एक तो ये है कि आप फोर्सफुली करें, राम मनोहर लोहिया की तरह से करें। दूसरा ये है कि गांधी जी की तरह से करें। किस तरह से करें ये आप पर निर्भर करता है, लेकिन उस स्थिति को बदल सकते हैं। ये मेरा कहने का था। ये नहीं कि मैं कह रहा हूं कि आप स्वीकार कर लीजिए और देयर इज नो पॉइंट ऑन दैट। अगर वो सोच के अगर हम नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे कि कुछ हो ही सकता, तो फिर तो हम क्यों पढ़ रहे हैं भाई, पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? इसीलिए आपको उम्मीद है ना कि भाई मैं पढ़ूं लिखूंगा तो कुछ ना कुछ आगे करूंगा, आगे जिंदगी में बढ़ूंगा, मुझे सर्विस मिलेगी, अपना बिजनेस करूंगा, उस उम्मीद में आप करते हैं। अगर आप ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड रखेंगे कि साहब ये तो कुछ होने वाला ही नहीं इस देश में,
फिर तो कुछ भी नहीं है भैया। नेगेटिविटी तो विल नॉट टेक यू एनीवेयर, नॉट टेक अस एनीवेयर। उस एटीट्यूड को फिर हमें बदलना पड़ेगा। हर समस्या का हल अल्टीमेटली हमारे अंदर है, बाहर नहीं है। हम बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन अंदर है हल समस्या का। ये बात समझ में आने में समय लगेगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हम लोग को आदत है, वी ऑलवेज वर्क ऑन द 11th आवर। कुछ भी हो जाए, वी हैव सम काइंड ऑफ इनर्शिया, रिजिडिटी अमंग अस। सो जब तक कहीं बाहर से बैकवर्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, आइदर फ्रॉम आवर पेरेंट्स, आइदर फ्रॉम आवर टीचर्स, वी आर टेंड टू बी लाइक इजी गोइंग। ठीक है, विल डू इट टुमारो, बट for what reasons? Like sometimes in my case, I make some charts. Like, this is my timetable today. I have to do this work. But during the examination, my time efficiency is like to the paramount. It is almost to the highest level. So, would you suggest, like, is it basically happens to everybody, and why actually it happens? It happens to 90% of the people. We do not respect, we do not understand, as I said in the past. And to some students, to the earlier question, I would say, seriously, if you read the biography of Mahatma Gandhi, he has written in his autobiography one example, जहां पे उनको एक सभा में 4 बजे जाना था और किसी ने कहा कि बापू मैं तुम्हें 3:45 बजे यहां से आके अपनी मोटर गाड़ी में ले जाऊंगा। जब 3:45 बजे मोटर गाड़ी नहीं आई, लेट हो गए वो, तो उनको बड़ी परेशानी हुई। पर फिर जब वो सेठ जी आए 10 मिनट लेट, देखा कि बापू तो नहीं है, बड़ा घबराया बेचारा, और वो भाग के जहां पे इवेंट होना था वहां पहुंचे। तो बापू को देखा वो तो भाषण दे रहे हैं वहां। तो उसने पूछा, वे बापू ये बाद में भाषण होने के बाद क्या हुआ, कैसे हुआ? उसने कहा, भाई तुम तो लेट हो गए थे, मुझे चिंता हुई, मुझे समय पे पहुंचना था, तो मैंने वहां पे साइकिल उठाई और साइकिल बड़ी तेजी से चलाते हुए मैं यहां पहुंच गया 4 बजे। तो आपके यंग आदमी का भी प्रश्न का जवाब मैं देता हूं कि जो ये आप कहते हैं कि साहब ट्रैफिक बंद, जाम, फलाना, कोई नो एंट्री हो गई, मुख्यमंत्री जा रहा था उसकी वजह से रोड बंद हो गया, प्रधानमंत्री वहां से गुजर रहे थे इसलिए वो हो गया, इसलिए लेट हो गए, ये सब हम बहाना जानते हैं, हम बहाना ढूंढते हैं। तो इसी प्रकार से आपने जैसे कहा, आपने जो कहा कि समय का कंस्ट्रेंट आपको कर सकता है, वो इसीलिए करता है। जो मैंने आपको जवाब दिया उसी प्रकार से आप भी इसको कोशिश कीजिए एक बार फिर, कि रात को आप अगले दिन का प्लान कीजिए, इंपॉर्टेंट अनइम्पोर्टेंट दोनों को लिखिए। अनइम्पोर्टेंट चीजों डक मत करिए, क्योंकि वो आएंगी ही आएंगी, बाधाएं आएंगी ही आएंगी। कोई भी अच्छा काम आप कोई भी करने गुजरता है, उसके अंदर ऑब्स्टिकल आते ही हैं, क्योंकि ये भी एक कुदरत का कानून है। तो अनइम्पोर्टेंट चीजों को आप इग्नोर मत करिए, उनको भी लिखिए, उनको भी आपके पास समय मिलेगा, क्योंकि वो करनी ही पड़ेंगी आपको, जाम में फंसना भी पड़ेगा। यदि हम 1.25 करोड़ लोगों के देश में रह रहे हैं, जहां पे लिमिटेड इंफ्रास्ट्रक्चर शहरों में है और है, जब तक आप बड़े होके आप आगे नहीं बढ़ के और उन चीजों को हल नहीं करोगे, ये समस्याएं आगे रहने वाली हैं। अगली पीढ़ियों को क्या दे के जाएंगे हम? आज हम ये शो क्यों कर रहे हैं, मैं क्यों कर रहा हूं? अपने आप को एक्सपोज कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड के सामने, ताकि मेरे को क्रिटिसाइज भी लोग कर सकें, कुछ कर सकें, लेकिन इसी इच्छा से कर रहा हूं कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ लाभ मिले। थैंक यू। You're a man of great experience, and we have come to the conclusion that we cannot compromise on creativity and time management. So how do you suggest, from your past experiences, that one manages time without compromising on creativity? When you are time managing well, your creativity will soar. There is no question about it. You have to experience it.
सर मेरा क्वेश्चन ये है कि हम लोग अगर कोई भी काम प्री प्लान्ड है, सब कुछ टाइम मैनेजमेंट करके चल रहे हैं, बट उसके बावजूद भी कोई काम आ जाता है बीच में, तो हमारा जो हमने टाइम मैनेज किया है किसी और काम के लिए, सर वो तो खराब हो गया ना, तो उससे कैसे डील करेंगे? कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। अब यहां पे हम बात कर रहे हैं, यहां पे अभी अचानक बिजली चली गई, 10 मिनट बिजली नहीं आई, हम 10 मिनट लेट हो गए, लेकिन उसको कई रास्ते हैं कि या तो मैं अपनी बात जिसको कहने के लिए मैं 25 मिनट लेने वाला था, मैं 15 मिनट में खत्म करूं, क्वेश्चंस कम पूछूं, कुछ ना कुछ करूं, या मेरी अगली जो अपॉइंटमेंट है उसको मैं बोलूं भैया मैं 10 मिनट लेट हूंगा, तो उसका हल निकलता है। एक्सीजेंसीज हमेशा लाइफ में आती है, एंड टाइम मैनेजमेंट टीचेज यू सो मेनी अदर थिंग्स. Being honest is also one of those traits. I have seen and experienced many people in life, those who are managing their time well, they are by nature honest people. And I know one of such person, Sri Ram Prasad Poddar. He was the CEO, managing director of Century Mills, owned by Bidlas in Mumbai. And I have come in contact with that man, old man, when he was even 80 years old. मैंने कभी उसको, मैंने क्या, किसी ने भी किसी फंक्शन के लिए बुला लिया, शादी के समय में बुला लिया, 8 बजे शादी का समय, वो 8 बजने में 1 मिनट पे वहां पहुंच जाएंगे, जबकि होस्ट अभी तक दरी बिछा रहे होते हैं. In his leadership, he was such a honest man that Century Mill was country's topmost textile unit in that time. His products were superb. His production was par excellence. So many awards they used to get. And when he died, we were all there, I was there, he didn't even leave a house for his wife. Such that honest person, उसकी जो इनकम होती थी उसमें से भी 10-20% दान देता था. तो टाइम मैनेजमेंट वाले लोग, मिस्टर श्रीधर, who is known to be दिल्ली मेट्रो पर्सन, उन्होंने रामेश्वरम में एक पुल, राम सेतु जिसको बोलते थे, 1963 में ध्वस्त हो गया था. उसको रेलवे वालों ने कहा कि 1 साल लगेगा हमको इसको रिपेयर करने में. इस आदमी ने टाइम मैनेजमेंट की वजह से, डेडिकेशन की वजह से, अपने श्रम से 46 दिन में उस पुल को ठीक कर दिया. पूरा देश उसको कदर करता है. That is what I meant by when I said that you could become an extraordinary human being by doing the time management. There are so many examples of that. So living in present is very, very important, friends. You have to learn how to live in present and how to respect the time. My question to you, sir, is that you're a man of great experience, and we have come to the conclusion that we cannot compromise on creativity and time management. So how do you suggest, from your past experiences, that one manages time without compromising on creativity? When you are time managing well, your creativity will soar. There is no question about it. You have to experience it. I mean, the creativity is your talent, which is inside you. Creativity doesn't come to you with an experience, books, knowledge, or with the experience or knowledge. Either of them doesn't teach you creativity. Creativity is kind of part of your talent. And I have posted on my site, DSC website, you can take out the type of talents what we have. I have identified and put there the talents. And you will find the creativity is part of that. If you know that this is the time you have to do your creative work, I'm sure you will be able to manage it. आपने कहा था कि अगर हम टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलेंगे तो हमें अपने काम में कभी स्ट्रेस नहीं होगा, पर ऐसे कैसे हो सकता है सर? क्योंकि सर अगर मान लो, करके देखिए सर मैं एक सिचुएशन बता दूं. अगर मान लो मैं एक रिपोर्टर हूँ, मेरे को 2 स्टोरीज दी गई है जो एक ही टाइम पे मुझे करनी है, तो उस चीज को मैं कैसे मैनेज कर सकता हूँ? और उसका मेरे को स्ट्रेस हमेशा रहेगा, चाहे मैं एक स्टोरी कवर कर रहा हूँ, कि मेरे को दूसरी भी करनी थी, वो कैसे करूंगा मैं? इस हिसाब से तो कि टाइम मैनेजमेंट करते हुए हमें स्ट्रेस तो होगा ही. नहीं, कोई जरूरी नहीं है. यदि आप
ऑनेस्ट हैं, जो कि आप अगर टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आप ऑनेस्ट होंगे। आप जरूर अपने एडिटर को जाके कहेंगे कि देखिए जितना समय मेरे पास है उसमें मैं 2 स्टोरी के ऊपर नहीं काम कर सकता, मैं एक पे ही कर सकता हूं। यू गिव वन बैक, दे विल मैनेज समहाउ। यू डोंट टेक स्ट्रेस nor be dishonest by accepting both and stress yourself. Most of the people are also there जो इतना टाइम मैनेज नहीं करते लेकिन वो अपना वर्क बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं। कहीं ना कहीं हम या तो लास्ट माइल तक नहीं जाते हैं, पूरा अपना नहीं देते हैं। वी डोंट गिव आवर बेस्ट टू दैट थिंग। और बहुत सी मेरे तजुर्बे में ऐसा मुझे देखने में आया कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे भले टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मन है ना, दिमाग, जो हमारा मन बड़ा चंचल है, ये कभी तो पास में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है। I agree with you that time management is very important for us, but what are the other factors which help to manage our time? First and second is टाइम मैनेजमेंट सब करते हैं अपने अपने लेवल पे, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि टाइम मैनेजमेंट करके हम अपने वर्क को उतनी एफिशिएंटली कर पाए। मोस्ट ऑफ द पीपल आर आल्सो देयर जो इतना टाइम मैनेज नहीं करते लेकिन वो अपना वर्क बहुत एफिशिएंटली कर लेते हैं। Yes, very good question. Very good question. First question, what you have said, that everybody does their best in time management. लेकिन ये हमारी एक थोड़ी सी कमी है कि हम शायद हमारा ये कल्चर ही है कुछ, या हमारी अपब्रिंगिंग है, या मैं ये कहूंगा कि हम इतनी प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट में पैदा हुए, बड़े पले, आगे बढ़े कि हमारी जो रिस्क लेने की क्षमता खत्म हो जाती है। जब बच्चा घुड़ालियां चलने लगता है घुटने पर, तो क्योंकि प्रोटेक्टिव है ना मां, वो दौड़ के आती कि बेटा अरे खिड़की के पास मत चले जाना, गिर जाओगे, आग के पास मत चले जाना, जल जाओगे। तो जब तक बच्चा 10-12 साल का होता है तब तक उसकी रिस्क लेने की सारी क्षमताएं हम खत्म कर देते हैं। उसी प्रकार से जब आप कहते हैं कि टाइम मैनेजमेंट सब अपनी क्षमता के अनुसार करते हैं, लेकिन फिर भी कई लोग नहीं कर पाते, या डिस्पाइट टाइम मैनेजमेंट वो अपना काम बड़े अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं हम या तो लास्ट माइल तक नहीं जाते हैं, पूरा अपना नहीं देते हैं। वी डोंट गिव आवर बेस्ट टू दैट थिंग। और बहुत सी मेरे तजुर्बे में ऐसा मुझे देखने में आया कि जब हम कोई काम कर रहे हैं, चाहे भले टाइम पे कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा मन है ना, दिमाग, जो हमारा मन बड़ा चंचल है, ये कभी तो पास में चला जाता है या फ्यूचर में चला जाता है। सर मेरा क्वेश्चन ये है, आपने कहा था टाइम जिंदगी है, पर पेरेंट्स के लिए लाइफ जो है चिल्ड्रन होते हैं, बट आज के डेट में पेरेंट्स के पास अपने चिल्ड्रंस के लिए ही टाइम नहीं है, ऐसा क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेजमेंट की महत्व नहीं जानते सर, बट ये डायरेक्टली इसीलिए जो उन्होंने साहब ने पूछा पीछे कि क्यों हम स्ट्रेस कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट पे। अगर पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों के लिए समय नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए नहीं है, हर एक किसी के पास आज के दिन समय नहीं है। क्यों? केवल क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की महत्व को नहीं जानते हैं हम, क्योंकि वो फ्री में मिल रहा है। इसलिए बैठिए, मैं जवाब देता हूं। इसलिए उसने ऑथर ने क्या है, इसलिए बैठिए, मैं जवाब देता हूं। इसलिए उसने ऑथर ने क्या लिखा कि समय जो है, समय न तो अच्छा होता है ना बुरा, यह किसी के साथ भेदभाव भी नहीं करता, सभी मित्र हैं और सभी को समान अवसर उपलब्ध कराता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उस अवसर का प्रयोग कैसे और किस रूप में करें। हम पर निर्भर करता है कि हम उसको दोस्त बनाएं या उसको दुश्मन बनाएं। अब उसने तो बार बार हाथ बढ़ाया, कई बार हाथ बढ़ाता है समय,
वो कहता है, याद दिलाता है हमको। बहुत बार ऐसा हम सबके साथ होता होगा कि यार मुझे लगता है मैं कुछ ठीक नहीं कर रही हूं ना। मैंने 3 दिन से पापा से बात नहीं की, किसी बात से उन्होंने गुस्सा किया था, लेकिन मैंने भी उनको उल्टा जवाब दे दिया था, पर मन में कभी कभी आता है यार मैंने गलत किया। समय कहता है आपको, लेकिन फिर भी हम उसका हाथ धुतकार देते हैं, अलग कर देते हैं, उसकी बात नहीं सुनते हैं, अपने मन की बात नहीं सुनते हैं। तो समय की आवाज नहीं सुनी, मतलब आपने समय को मैनेज नहीं किया। इसलिए ये जो स्ट्रेस हम कर रहे हैं समय मैनेजमेंट के ऊपर, मुझे तो इससे बहुत सीखने को मिला। पिछले 2 दिन में, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, 2 दिन में बहुत सीखने को मिला। और आप सबसे भी अर्ज करूंगा कि इसके ऊपर सोचिए, विचार करिए कि समय को अगर मैनेज करेंगे तो आपकी बहुत सी समस्याएं जो होने वाली थी या हैं, वो अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप देखेंगे कि आपकी भी समस्या नहीं रही। पेरेंट्स के साथ बैठिए, आप कोशिश करिए ना, चलो किसी वजह से उनके पास समय नहीं है या वो मैनेज नहीं कर रहे हैं समय, लेकिन आप तो उनके अपने हो। आप उनको बताइए कि पापा समय का टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी जरूरत है। आप भी शायद, क्योंकि वो आपके लिए टाइम नहीं निकाल पाते, तो आपने भी इग्नोर करना शुरू कर दिया हो कहीं ना कहीं। आप अपना समय निकालिए, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कहां तक आपके पेरेंट्स इग्नोर करेंगे आपको? नहीं कर सकते। तो ये इस प्रकार की बात है, इसको अपने परिवार की परंपरा बनाना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट को। यही शिक्षा हमको इन चीजों से मिलती है। और स्टूडेंट्स के लिए मिस्टर वर्मा ने कुछ लिखी है चिट्ठी, वो मैं आपको 1 मिनट में बताता हूं। लिखते हैं, प्रिय विद्यार्थी, मैं खुद लंबे समय तक एक विद्यार्थी रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि स्टूडेंट्स लाइफ की मौज मस्ती का कोई मुकाबला नहीं होता। मैं समझता हूं कि यह उम्र का एक ऐसा दौर होता है जब हर कोई अपने दिन फुल मौज मस्ती में बिता देना चाहता। और ये कहते हुए उसने लिखा कि तुमने मोटरसाइकिल पर इधर उधर घूमते हुए समय बिता दिया, कभी गर्लफ्रेंड को पीछे बिठाया तो कभी अपने दोस्त को पीछे बिठाया, कभी फिल्में, कभी चैटिंग, कभी एसएमएस, और वो दोस्तों की लंबी लंबी बातें करते हुए टाइम पास कर दिया। तो ये लिखते लिखते मैं तुम्हारी फीलिंग्स को समझता हूं, क्योंकि आज तुम जिस दौर से गुजर रहे हो मैं गुजर चुका हूं। तुम ज्योतिषियों को अपना हाथ दिखाते हो, कॉफी कप रीडिंग या टैरो कार्ड्स के में अपना भविष्य तलाश करते हो। शायद तुम कर्म से किस्मत को अधिक बलशाली मानते हो, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा लिखते लिखते मुझे पता है कि इस उम्र में तरह तरह की जिज्ञासाएं घेर लेती हैं। बड़ों और समझदारों की बातें अच्छी नहीं लगती। अच्छा वही लगता है जो तुम्हारी उम्र के दूसरे लड़के लड़कियां कर रहे होते हैं। तुम्हें सही वही लगता है जो किसी फिल्म के हीरो हीरोइन कर रहे होते हैं। खैर, आखिर में लिखता है मुझसे, यह मत कहना कि जवानी की अपनी खुद मजबूरियां होती। ये फिल्मी डायलॉग है। मैं तुम्हें बता दूं कि किसी उम्र की कोई मजबूरी नहीं होती। मजबूरियां खुद हम तैयार करते हैं, अपने हाथ खुद कटवाते हैं। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, यह जरूर बताऊंगा कि हर इंसान की उम्र में बचपन, जवानी, बुढ़ापा आता है। तुम सदाबहार नहीं हो, कभी बूढ़े नहीं होगे, ऐसा नहीं है। तुम मेनका या उर्वशी की तरह सदा जवान भी नहीं रहोगे। तुम कोई अमृतत्व का अमृत पीकर पैदा नहीं हुए। खुद को संभालो यार। जिंदगी की सच्चाइयों से भागने की कोशिश मत करो। बस करो यार, अब बस भी करो। थोड़ा मेरी बात भी मान लो। मैं तुम्हारा जिंदगी भर एहसानमंद रहूंगा। हकीकत के आईने में एक बार फिर अपनी शक्ल देख लो। तो ये उसने लिखा, और वो फिर बाद में स्टूडेंट कहता है कि सर आप तो टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे थे, ये ज्ञान कहां से देने लगे। तो उस पे मुझे एक हमारे साथ काम करते थे मिस्टर घोष, एसएल पैकेजिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर थे। उनको मैंने जब टेलीविजन जी टीवी शुरू किया, उसमें सीईओ नहीं मिल रहे थे,
क्योंकि ये इंडस्ट्री थी ही नहीं भारतवर्ष में, कोई उसको जानने वाले दूरदर्शन के अलावा लोग नहीं थे, एंटरटेनमेंट के लोग नहीं थे, और जो थे थोड़े बहुत गिने चुने 4-5 प्रोड्यूसर होते थे, तो वो पैसे ज्यादा मांगते थे, वो हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो हमने घोष साहब को पैकेजिंग कंपनी से लाके इसका एमडी बना दिया। और जो लोग हमारे एडवर्टाइजिंग वर्ल्ड के थे, उन लोगों की आदत थी कि करते इतना थे, उसका बखान इतना करते थे। मार्केटिंग के लोग थे, एड सेल्स के लोग थे। अब घोष साहब जो थे वो सुबह जब आते थे ऑफिस में, पहले दिन का काम किया हुआ सारे का एनालाइज करके, सब कुछ करके, सुबह जब मीटिंग में बैठते थे तो उनको अपना चेहरा दिखाते थे। अब वो 5-6 लोग इकट्ठे होकर मेरे पास एक रोज आए कि सर, सारी दुनिया हमको कहती है कि व्हाट वंडरफुल पीपल वी आर, व्हाट गुड एग्जीक्यूटिव्स वी आर। हमने जी टीवी को बना दिया, देखिए 1 साल के अंदर। और ये घोष साहब जो है वो रोज हमें कहते हैं आप कुछ नहीं जानते। मैंने कहा तो आप ये बात घोष साहब को क्यों नहीं कहते भाई? घोष साहब को नहीं कह सकते क्योंकि वो सच्चाई बताता था, उनका खुद का ऐसा जैसा चेहरा है वो दिखाता था। तो इसलिए वो ऑथर लिखता है कि यदि हमको टाइम मैनेजमेंट का महत्व क्या है, उसके बाई प्रोडक्ट्स क्या है, उसके और बेनिफिट्स क्या हैं, इन सबको यदि समझना होगा तो हमको अपने आप को रोज सुबह देखना होगा, अपने आप को खुद को पहचानना होगा, अपने मन में विचार करना होगा, मनन करना होगा कि भाई क्या वाकई में हम टाइम मैनेजमेंट ठीक कर रहे थे या हमारा एक भ्रम था ये। तो जब अगर ये सब करेंगे तो फिर हमको अगर समझ आएगा, और जिस दिन समझ आ गया, और जैसे कि मैंने कहा आपको, बड़ी सिंपल सी बात मैं बता रहा हूं आपको, 2 ही बातें इसमें जो कि जिंदगी भर आपके काम आएंगी, कि एक तो प्रेजेंट में रहिए ताकि आपका एक्शन बड़ा ठीक होगा, समय से पहले काम कर सकेंगे, और दूसरा यदि आपको फिर भी कुछ नहीं कर पाए तो रोज शाम को अगर 5 मिनट समय निकाल लेंगे सोने से पहले कि आज के 1440 मिनट कैसे गुजारे और कल के 1440 मिनट मुझे कैसे गुजारने हैं, ये अगर 1 हफ्ता ईमानदारी से कर लेंगे तो आपको इस टाइम मैनेजमेंट की कीमत क्या है वो समझ में आएगी, उसके फायदे क्या हैं वो समझ में आएंगे। झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे।